सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो क्लास 8 का चैप्टर सेकंड द सुनामी है उसका फर्स्ट जो था, जिसमें हमने अंडमान की स्टोरी पढ़ा और उसमें कौन कौन सरवाइव किया, किसने ब्रेवरी दिखाई, ठीक है ना, और कितने लोग चले गए उस पानी के साथ, है ना। ये सारी चीज़ें हमको फर्स्ट पार्ट में पढ़ने को मिली। एंड नाउ इन सेकंड पार्ट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ थाईलैंड, ठीक है ना। ये जो स्टोरी है ये थाईलैंड की है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तभी बताया था ना कि जो 2004 का सुनामी है वो इंडिया के साथ और किन किन देशों में आया था, तो उसमें थाईलैंड भी था, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी है ये थाईलैंड की है और ये एक टिली स्मिथ, ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ब्रिटेन की एक गर्ल है, स्कूल गर्ल है, और किस तरह से वो अपनी समझदारी, अपनी एजुकेशन, ठीक है ना, अपनी क्लास को बहुत प्रॉपर सुनने समझने की वजह से वो कितने लोगों की जान बचा ली, ये आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले टिली स्मिथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck फुकेट बीच इन थाईलैंड। ओके, जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी आई, ठीक है ना, तो जो टिली स्मिथ है उन्होंने बहुत सारे लोगों का क्या किया, जान बचाया। दो सी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड, इसलिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, ठीक है ना। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ये अपनी ब्रेवरी, अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाई, तो जो मीडिया होती है वो हीरो बना देती है ना, तो गर्ल है इसलिए मतलब इनकी हर जगह चर्चा, हीरोइन या हीरो मीन्स यही नहीं जो बॉलीवुड के होते हैं, बॉलीवुड या मूवी में जो दिखते हैं केवल हीरो हीरोइन, उसे ही नहीं कहते। हीरो एंड हीरोइन मीन्स जो बहादुरी का काम करे, ठीक है ना, जो ब्रेवरी का काम करे उसको भी हम हीरो और हीरोइन बोलते हैं। तो ये जब इतनी ब्रेवरी का काम की तो सभी लोग इनका इंटरव्यू करना चाहते थे कि इनकी वजह से इतने लोग बचे, बट इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इनको टीवी पे इंटरव्यू करने के लिए मना कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने अलाउड नहीं किया कि ये टीवी पे इंटरव्यू नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ये वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, ये बोल रहे हैं कि ऐसा वो डिसीजन क्यों लिए, आप बता सकते हो? तो डेफिनेटली हम जब हमारी जब एज कम होती है ना, तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है तो फिर हम नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाते, है ना। जो हमको दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो हीरो हीरोइंस होते हैं, जो बहुत फेमस पर्सन होते हैं, देखने में तो लगता है वाह, सब लोग उनकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं पिक्चर क्लिक होती है। बट इससे जो हमारा जो नॉर्मल रूटीन होता है ना, हम खुल के वैसे मस्ती नहीं कर पाएंगे, सबकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही हो जाती है, हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। दैट्स वाई उनके पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया कि वो इस एज में ही हीरोइन, मतलब सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। ओके, तो चलिए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जो सेकंड पार्ट है। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, जो अब ये आगे की स्टोरी रहेगी ये थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। ओके, तो जो ये स्मिथ फैमिली है वो कहाँ की है, तो साउथ ईस्ट इंग्लैंड की है, ठीक है ना। वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने
आए हुए थे कहाँ पे, रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, ठीक है। जो थाईलैंड का साउथर्न पार्ट था, यानी कि वो जगह है साउथर्न थाईलैंड में, एक बीच के पास रिसोर्ट था। रिसोर्ट क्या होता है, जब हम छुट्टियां वगैरह बिताने कहीं जाते, जैसे होटल है ना, तो होटल से थोड़ा सा चेंज कह लो, इसमें इससे व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे, थोड़ा ये हमको नेचुरल लुक देगा, ठीक है। नेचुरल और सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होंगी, और हम नेचर के भी थोड़ा पास होते हैं, और यहाँ से जो नेचर का व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इस टाइप का होता है रिसोर्ट, ठीक है। तो ये लोग साउथर्न थाईलैंड में एक बीच के किनारे, ये एक रिसोर्ट में ये लोग आए हुए थे फॉर व्हाट, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है ना। तो टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ है वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी, स्कूल जाने वाली बच्ची थी, एक स्टूडेंट थी, ठीक है। हर सिस्टर वॉज 7 years old। उसकी जो छोटी बहन थी वो 7 year की थी। एंड देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। और टिली स्मिथ के पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कोली स्मिथ, ओके। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 था, मतलब 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो ये इतनी भयानक, इतनी ख़तरनाक, इतनी भयावह जो सुनामी की वेव्स थी वो ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो रास्ते में थी, यानी कि सुनामी आने वाला था। They had been triggered by a massive earthquake from northern Sumatra earlier that morning, ठीक है। जो सुमात्रा है वो बाली सुमात्रा, ये एक जगह है, ठीक है ना, एक आइलैंड है, और वहाँ पर मैसिव अर्थक्विक की वजह से, जो नॉर्थन सुमात्रा में बहुत बड़ा अर्थक्विक आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, ये वहाँ पे बहुत ही भयानक अर्थक्विक आया था, ठीक है, जिसकी वजह से सुनामी आई थी। आपको पता ही है, मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही था ना कि जो सुनामी है वो क्यों आती है, तो उसका रीज़न होता है कि समुद्र में अर्थक्विक, ओके। तो northern Sumatra earlier that morning the water was swelling and kept coming in, पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, ठीक है। जो पेनी स्मिथ हैं वो याद करते हुए बताती हैं कि द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। द वाटर वाज स्वेलिंग, इट मीन्स कि जो वाटर लेवल था वो बढ़ रहा था, यानी कि समुद्र में जो पानी था उसकी मात्रा बढ़ती जा रही थी, ठीक है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था। वाई? बिकॉज जो पानी है वो बढ़ता जा रहा था, और जब पानी बढ़ेगा तो जो बीच है वो छोटा होगा ही, क्योंकि पानी वहाँ पे भी आ जाएगा, और जब पानी आ जाएगा तो वो बीच तो नहीं रह जाएगा, वो भी समुद्र में ही मिल जाएगा, है ना। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। और ये पेनी बताती हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, बट लेकिन टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन जो टिली थी वो 10 साल की छोटी बच्ची, उसको लगा कि कुछ तो गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। और उसके दिमाग में ऐसी आइडिया क्यों आए कि कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, बिकॉज कि जब वो इंग्लैंड से थाईलैंड आई थी तो उससे जस्ट 2 week पहले उसने जियोग्राफी में एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना, जस्ट ये थाईलैंड आने से 2 week पहले। और क्या पढ़ा था, उसी का नतीजा उस
था कि वो पढ़ने की वजह से, वो क्लास अटेंड करने की वजह से, केयरफुली क्लास लेने की वजह से, इसीलिए हमेशा हमें जब भी कुछ पढ़ाया जाता है तो हमको उस टाइम पे पूरी तरह से क्लास में ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि क्लास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लाइफ में, जो हमारी बुक्स हैं उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से उसे पढ़ेंगे, क्लास पे हमारा फोकस रहेगा, तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमको उसकी हेल्प मिल जाएगी जो हमने स्टडी करी है, ठीक है ना। तो टिली saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools, ठीक है ना। टिली ने देखा कि जो सी है, समुद्र है, वो धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है ना, और उसमें बबल्स बन रहे हैं, उसमें मतलब वो लहरों को ऑब्जर्व कर रही है कि वो चेंज हो रहा था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें चेंज कैसे हो रही थी, जैसे कि उसके जियोग्राफी की क्लास में बताया गया था। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946, ठीक है। सी रिमेंबर्ड, वो याद करती है, दैट कि सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें देख के उसको अपने क्लास में देखे गए एक वीडियो की याद आती है, जिसमें हवाई आइलैंड में जो 1946 यानी कि 1946 में हवाई आइलैंड पे जो सुनामी आई थी, उसका जो वीडियो था वो क्लास में देखी थी, वही वीडियो उसको याद आ रही थी कि ऐसा ही कुछ तब भी हो रहा था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, जो उसके जियोग्राफी के टीचर थे, भूगोल के जो टीचर थे, उन्होंने क्लास में वो वीडियो दिखाया था, ठीक है, कि सुनामी से पहले किस तरह की स्थिति होती है पानी में, जब समुद्र के पानी में, ठीक है ना। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी काज्ड बाई अर्थक्विक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड, ठीक है। और वो याद करती है कि जो उसके टीचर थे उन्होंने बताया था कि जो सुनामी है वो अर्थक्विक, ज्वालामुखी या फिर लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन, ठीक है ना, इन 3 रीज़न की वजह से सुनामी आता है, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, ठीक है। और ये जैसे ही टिली के दिमाग में ट्रिगर हुआ ये सारी बातें, जैसे ही टिली के दिमाग में ये सारी सोच आई, तुरंत से वो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली जो है वो चिल्लाने लगी अपनी फैमिली से। क्या चिल्लाने लगी कि बीच से चलो, हटो, बीच से हटो, ठीक है। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्विक अंडर द सी, वो समुद्र में अर्थक्विक की बातें करने लगी कि समुद्र में अर्थक्विक आया है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, ठीक है। जब वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जब सबको हटाने लगी तो सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, ठीक है। उसकी बातों को सुन के, ठीक है, हिस्टेरिकल मीन्स क्या होता है, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। वो जो स्क्रीम कर रही थी ना, चिल्ला रही थी, मतलब वो उसके अंदर से तो वो तो जान चुकी थी, बट बाकी सारे लोग, इवन अभी आगे देखोगे जो पेनी है वही नहीं जान रही थी, ठीक है ना। वो बहुत ही हिस्टोरिकल वे में, मतलब बिना किसी खुद पे कंट्रोल रखे वो बस चिल्लाए जा रही कि देखिए बीच से हटो, ठीक है। तब सेड हर मदर पेनी, ठीक है, और वो अपनी माँ से कहती है, क्या कहती है, सॉरी, उसकी माँ कहती हैं कि आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, ठीक है। वो जो पेनी है, किसकी मदर, टीनी की, सॉरी टिली की, जो टिली की मदर हैं वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिटेंड, अपनी बच्ची को जो इतनी डरी हुई है
उसको देख के वो कह रही है तो आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ तो ज़रूर बहुत ही बुरा, बहुत भयानक, बहुत ही गंभीर होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने टिली और उसकी छोटी बहन को वहाँ से लिया और बीच से दूर जाने लगे। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, ठीक है। और अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, ठीक है। और जब ये बीच से जाने लगे होटल की तरफ तो बहुत सारे अन्य जो टूरिस्ट थे वो भी वहाँ से जाने लगे। उनको भी वो इतनी तेज़ से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी तो बाकी सबको लगा कि ये जगह अब छोड़ देनी चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो सबको दिख रहा था कि पानी बढ़ रहा है, बीच छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट फ्रॉम देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, ठीक है। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट फ्रॉम देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और जब उन्होंने पूरे समुद्र को क्या देखा कि जो इंटायर समुद्र है, सारा का सारा समुद्र है, वो कम आउट, वो बाहर आ रहा है, ठीक है ना। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं तेज से चिल्लाने लगी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जो फैमिली थी उसने भाग कर वहाँ से जो होटल का थर्ड फ्लोर था वहाँ पे रिफ्यूज़ शरण लिया, मतलब वहाँ पे जाके रुके। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। जो बिल्डिंग थी वो सुनामी की 3 वेव्स को अपने ऊपर सह ली, मतलब जो उसकी 3 लहरों को वहाँ से लोग देखे। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो उस बीच पे ही रहे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तब वो जीवित नहीं रहते। यानी कि वो भाग के, जैसे वो जो होटल रहा होगा वो बीच से काफ़ी पीछे रहा होगा, जिससे कि जब सुनामी लहरें आई तो आने के लिए 3 लहरों को तो उन लोगों ने उस पर फील किया, लेकिन वो काफ़ी बीच से दूरी पे थी, जिसकी वजह से उस होटल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। बट हाँ, अगर वो बीच पे ही रह गए होते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तब वो जीवित नहीं रहते। द स्मिथ्स later met other tourists who had lost entire families। जो स्मिथ थे बाद में अन्य टूरिस्ट से मिले जो उनके साथ बीच पे थे और जो सारे लोग भगे थे, ठीक है। और who had lost entire families, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, ठीक है, क्योंकि सभी लोग तो नहीं भाग पाए होंगे ना। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो टिली है उसको धन्यवाद और साथ ही उसके जियोग्राफी के लेसन को धन्यवाद, ताकि वो सबको पहले ही वॉर्न कर पाई, है ना। अगर वो नहीं पढ़ी होती तो कैसे सबको बता पाती कि सुनामी आने वाला है, क्योंकि बाकी कोई सुनामी देखा तो था नहीं, है ना। अभी जैसे आप लोग भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में सुने हो, बट जब अर्थक्वेक आया था हमने फील कर लिया, तो अब हमें किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसको फील कर लिया है। लेकिन जब हम नहीं जानेंगे तो उसके लिए हमें पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने पढ़ा हुआ है, हम जान रहे हैं कि क्या फ़ील होता है अर्थक्वेक के टाइम पे, तो हम क्या रहेंगे, हमारा अटेंशन रहेगा उस पर कि अच्छा ऐसा सेकिंग मोमेंट हो रहा है, हम सेक हो रहे हैं, जो हमारा घर है वो हिल रहा है, फ़ैन हिल रहा है, तो हम तुरंत समझ सकते कि ओ अर्थक्वेक आ रहा है, चलो यहाँ से अब हमें सेफ़ जगह पे जाना है, ठीक है। तो वही कंडीशन था कि टिली और उसकी ज्योग्राफी के जो लेसन था उसको धन्यवाद है कि वो पहले ही वार्न कर पाई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और उसके बाद टिली वापस से अपने वो इंग्लैंड के स्कूल चली गई वापस, यानी कि उसका वो तो हॉलीडे के लिए आई थी, तो वापस से इंग्लैंड चली गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल,
और इसके बाद वो अपने सारे दोस्तों को इस भयावह मंजर की कहानियाँ सुनाती थी। उस भयानक इंसिडेंट जो सुनामी था उस इंसिडेंट को अपने फ्रेंड से बताती थी। कौन? टिली। ओके, तो अब है हमारा थर्ड पार्ट जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।